स्वागत है दोस्तों आपके अपने चेस्टर टाइम में। तो हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है रूट। तो रूट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी बच्चे दिक्कत होती है। लेकिन आज हम जैसे पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई रूट होता क्या है? उससे पहली बात तो रूट का साइन कैसा होता है? ऐसा रूट होता है, ठीक है। और आपने छोटी वाले क्लास में पढ़ भी रखा होगा कि देखिए कि अगर ऐसा कोई भी हो, जैसे √4 की कोई वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू ना हो, यहाँ पे कुछ ही वैल्यू नहीं, तो कितने का पेयर बाहर निकलता है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी वैल्यू और यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इसमें से केवल 2 का पेयर बाहर निकलता है। 2 का पेयर, तो 2 का पेयर मतलब √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 को क्या मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ? तो क्या हमने देखिए पेयर बन गया ना 2 का एक सेट, तो ये बाहर निकल गया, तो 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं 8 लेता हूँ और यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, तो 3 का मतलब क्या है कि इस रूट में से कितने की वैल्यू? 3 का पेयर बाहर निकलेगा, ट्रिपलेट बाहर निकलेगा, त्रिक। तो कैसे लिख सकता हूँ इसमें? 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 का ट्रिपलेट बना और ये बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या होता है? 2 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट की वैल्यू ऐसे गिवन हो आपको और यहाँ पे कुछ भी ना गिवन हो, तो यहाँ पे से आपको केवल 2 का पेयर ही बाहर निकलेगा। और उसके बाद अदरवाइज आपको यहाँ पे चाहे 3 हो तो 3 का पेयर बाहर निकलेगा, 4 है तो 4 का पेयर आपको बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम रूट के बारे में, उनको जोड़ना, घटाना और गुना करना और भाग करना के बारे में हम सीखते हैं, जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है रूट की वैल्यू को। पहले जोड़ते हैं। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो पहले क्या है, √7 में हमें √7 जोड़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, √7 में तो √7, और जब भी क्या हो, कोई भी 2 संख्या हो, सेम हो और अंडर रूट वाली जो सेम वैल्यू हो, ठीक है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो कितना होगा? यहाँ पे आपको मान लेना है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। √7 मतलब कभी भी जब 2 संख्या गिवन हो हमको और समान हो, सेम, ठीक है, सेम हो, ठीक है, तो अंडर रूट वाली सेम वैल्यू है और यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, तो ये कैसे जुड़ेगी? ये नहीं कि ऐसे जुड़ेगी, √7 और √7 14 कर देते हैं कई बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, रूट के साथ के बाहर में कितना होगा? नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और √7 का √7 ही रह जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी कोई रूट वाली सेम वैल्यू होगी तो उसमें 1 आगे और 1 आगे, तो उन दोनों को जोड़ के हमें आगे लिख देना है। सेम देखिए अगले में क्या कह रहा है, ये देखिए दोनों में सेम है तो ये तो जुड़ जाएगा, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन √3 और √3 तो 3 ही रहेगा, तो रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम अगले में क्या देखना आपको? देखिए तो जब अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट वाला 5√2 यहाँ पे और प्लस 2√3 है यहाँ पे, तो दोनों अलग अलग है और रूट वाली वैल्यू भी अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम यही आपको उतार देना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात दोबारा सुनेगा। जब भी क्या हो, रूट वाली वैल्यू यहाँ पे दोनों में सेम ना हो, यहाँ पे रूट वाली वैल्यू सेम ना हो, तो हमें क्या करना है, उसको एज इट इज वहां पे हमें रख देना, वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5√2 और प्लस 2√3, ठीक है। अब अगला एक और क्वेश्चन है, आपको हर बार आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या कोई जब भी कोई जोड़ दे रखा हो, जमा दे रखा होगा रूट वाली वैल्यू, क्या वो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब है कि देखिए जैसे 9, यहाँ पे क्या दे रखा है? 9 आपको पता होगा कितने का होता है, पेयर बनता है रूट। यहाँ पे देखिए अब ये √9 है, √9 में आपको बता चुका हूँ, देखिए √9 होता है। जब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो कितने का पेयर बाहर निकलता है? 2 का पेयर बाहर निकलता है। तो √9 को क्या मैं √3 गुना √3 लिख सकता हूँ? इसमें से बाहर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि जो √9 है ना, √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। तो आपको ये भी बात चेक करते चलना है। तो 6 का तो मैं 6 लिखूंगा और √9 को मैं क्या 3 गुने 3 लिख सकता हूँ और प्लस 7√2 है, तो फिर क्या हो जाएगा? 6 और इसका पेयर 1 बाहर निकलता है, तो बाहर निकलेगा तो 6 तिया 3 हो जाएगा और प्लस का 7√2 का 7√2 रहेगा, और जब इसका होगा तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और प्लस 7√2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका रूट वाला अगर वैल्यू आएगा तो आपको हमेशा पहले ध्यान क्या रखना है, इस वाले को चेक करना है कि कहीं ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको सोल्व करके आपको क्या करना है? सोल्व करना है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो, रूट वाली दोनों वैल्यू सेम हो तो √7 और √7 अंदर वाली वैल्यू जुड़ेगी नहीं, वहां के बाहर पे 1 लगा देना और वहां उसके बाहर भी 1 लगा देना, उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। देखिए जमा करने के बाद हमने कुछ घटा का भी ले लिया है रूट वाली वैल्यू का,
तो चलिए घटाते हैं, स्टार्ट करते दोबारा फिर से। अब देखिए √7 में से हमें √7 घटाना है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब भी क्या हो दोनों रूट वाली वैल्यू सेम हो, चाहे उसको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या डालना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। कितना लिख देना है, 1√7 माइनस 1√7। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और √7 में से √7 जाएगा तो भी आपको 0। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्या हो कोई भी रूट वाली वैल्यू को घटाना हो और दोनों वैल्यू क्या हो रूट वाली वैल्यू सेम हो, तो वो आपस में घट जाएगी और वहां पे 0 ही आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जब भी जमा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी √7 और प्लस √7 होगा तो वो जो √14 नहीं होगा, कितना होगा, 2√14 हो जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए सेम क्या है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, √3 और √3 सेम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6√3 देखिए तो √3 का तो √3 भी रह जाएगा यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है। और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4√3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों आ गया, देखिए दोनों तो सेम था लेकिन 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। 0 कुछ तो यहाँ पे क्या होता है 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो कोई सेम वैल्यू हो रूट वाली और दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है, दोनों घटा रहे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 4√3 यहाँ पे बच गया। अगला क्या कह रहा है, एग्जाम्पल सेम है, देखिए √4 का √4 तो यहीं पे रह जाएगा, √4 का √4 यहीं पे रह जाएगा, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 जाएगा। लेकिन एक बात आपको गौर करनी बात ये भी है, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी जब रूट वाली वैल्यू आएगी तो क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर भी चेक करना है। तो क्या 4 किसी का स्क्वायर होता है, होता है, किसका, 2 का। तो क्या मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 √4 को क्या मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, और इसमें से एक पेयर बाहर निकलता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो कितने का पेयर बाहर निकलता है, 2 का पेयर बाहर निकलता है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और गुना 2, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले में क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो √7 और √5 अलग अलग है, तो ये तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, √7 माइनस √5 के कहते हैं √2 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान यही रखना है कि देखिए अगर मैं इसको 1√7 भी लिखता हूँ यहाँ पे और माइनस 1√5 भी लिखता हूँ, तो दोनों अलग अलग है। तो जब भी दोनों अलग अलग होगा तो आपको इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, √7 माइनस √5 होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। और सेम एज ए थिंग हमने योग में भी पढ़ा था, जमा किया था, जब √7 और √+5 की वैल्यू होगी तो √7 और प्लस √5 कितना होगा, √12 नहीं होगा, √7 प्लस √5 ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेम इस तरीके से √7 माइनस √5 है तो कितना इसका आंसर होगा, √7 और √-5 ही होगा। अब अगले में देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं, देखो दोनों अलग अलग है, √5 भी अलग है, √6 भी और 3 भी अलग है। तो सेम इसको भी हमें वैसे ही लिख देना है, इसके साथ भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। या आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो, अगर घटाना हो दो रूट वाली वैल्यू को अलग अलग हो तो उसको सेम एज इट इज हमें यूं ही लिख देना होता है। ठीक है, और सेम एज जोड़ में भी, जमा करने में भी ऐसा ही होता है। देखिए अब हमने कुछ गुना का एग्जाम्पल लिया है रूट वाली वैल्यू में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो रूट वाले वैल्यू में जब गुना होगा तो गुना में आपको काफी ध्यान रखना है। देखिए हमने अभी तक क्या देखा था, √5 और प्लस √5 देखा था तो कितना हो गया था, वो जोड़ा था जब हमने तो उसको 2√5 हो गया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें √5 में से √5 घटाया था लेकिन कितना हो गया था, 0 हो गया था। इसमें क्या होता है, जब भी गुना हो दो रूट की वैल्यू और दोनों वैल्यू रूट की सेम हो तो रूट और रूट कट जाता है और सिर्फ 5 ही रह जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी दो सेम रूट वाली वैल्यू हो और उसको आपस में गुना करना है तो क्या होता है, रूट उसका हट जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो रूट में 5 और √5 कितना हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये भी देखिए। अब देखिए दोबारा 4, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बताया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू रूट वाली वैल्यू, 2 का 2 आ जाएगा, 2 का 2 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 4 भी तो रह रहा है, तो ये जो 4 होगा इससे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ये ध्यान रखना है। अब अगले में देखते हैं। अगले में सेम है, देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका 3 का 3 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अंडर रूट वाली वैल्यू हो ना, अलग अलग भी हो तो इसमें क्या हो जाता है, गुना वाले में गुना हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी दो रूट वाली वैल्यू हो, ठीक है, सेम वैल्यू होगी तो रूट रूट कट जाएगा। ठीक है, और लेकिन जब अलग अलग वैल्यू भी होती है तो क्या होती है, उसमें गुना हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो √2 और √3 कितना होगा, √6 हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो √6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
पांचे, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे तो एक था ना, एक था, इसलिए क्या होगा यहाँ पे अगर मैं एक मान लूं तो क्या हो जाता है 4 एकम 4 और रूट दो तो 2 नहीं हो जाएगा। सेम एनीथिंग यहाँ पे कितना है 5, तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पे सेम। और रूट 5 और रूट 5 को कहेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 5 आएगा। क्या अभी जस्ट बताया कि जब भी दो रूट वाली सेम वैल्यू हो उसको गुना करते तो रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। और 25 पंचे कितना होता है 125 या 125 हो जाता है। ठीक है, आपको फिर से देखिए रूट 8 और रूट 3 के अलग अलग मैंने जस्ट बताया आपको क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा और अंडर रूट, तो रूट 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी मैंने जस्ट बताया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, आपको ये भी जांच करना है। तो 24 का जब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अगर देखिए ये तो मेरे को अब देखिए तो सिंपल हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत जब भी आए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू आ गई, ये छोटी है तो हम तो कर लेंगे गुणन करने कर लेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा आपको अभाज्य गुणन कर लेना। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो रूट 24 को क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो पेयर किसका बन रहा है, सिर्फ इसका। तो क्या ये 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या जाएगा 2 तिया 6, तो रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको लगे तो परफेक्ट, देखिए 6 को कटेगा तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, कोई भी एलसीएम आएगा ही नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 24 को देखते हुए, क्योंकि देखिए 8 जो होता है ना, 8 का कितना होता है 2 की 3 होता है, तो पता चल जाता है कि ये 2 का पेयर इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे रूट 24 है तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि देखिए इसको मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि देखिए 6 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सेम तो यही आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर तो बना नहीं है, तो इसलिए ये तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए हम कुछ रूट वाली वैल्यू के भाग करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या कहें, रूट 3 को रूट 3 से भाग करना है। तो जब भी रूट 3 को रूट 3 से भाग करना होगा और जब सेम वैल्यू होगी तो पूरे तरीके से कट जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए रूट 3 एकम रूट 3 और रूट 3 एकम रूट 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, केवल 1 आ जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि जब क्या होगा, जब 2 रूट वाली वैल्यू हो और सेम वैल्यू हो, ठीक है, और उसको जब हम भाग करेंगे तो उसका एक ही आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 3 रूट 6 है, यहाँ पे 3 रूट 6 है और इसको किससे भाग करना है, रूट 6 से भाग करना है। तो देखिए सेम वैल्यू कट जाएगी, तो रूट 6 कम रूट 6 और रूट 6 कम रूट 6, तो 1 तिया कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये देखते हैं, ये वाला कर लेते हैं। रूट 2 को हमें किससे करना है, इसको छोड़ते हैं, पहले हम यही करते हैं फिर हम आपको बता दें। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 रूट 12 क्या है, 4 रूट 12 और 2 रूट 3। क्या देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रहा है, ये आगे तो हम काट ही लेते हैं, तो कितना आ गया इसका 2 रूट 12 और बटे रूट 3। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए रूट 12 को क्या मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, कैसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बटे रूट 3। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो 2 कितने का पेयर बन रहा है यहाँ पे, 2 का बाहर, तो एक ये बाहर आ जाएगा और रूट 3 का रूट 3 अंदर रह जाएगा और ये रूट 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए रूट 3 एकम रूट 3 और रूट 3 से रूट 3 गए तो कितना बच गया, यहाँ पे 4 आ गया, इसका आंसर भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको एक और बात देखें, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ। अगर मुझे रूट 8 को रूट 3 से भाग करना है तो कैसे कीजिएगा आप ये बताइए। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको ध्यान देना। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए रूट 8 को रूट 3 से जब आपको भाग करना होगा, अभी हमने रूट 8 को पढ़ा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट 3 को तो लिखेंगे नहीं, तरह से हो जाएगा। तो 2 रूट, क्योंकि पेयर एक था बाहर निकलेंगे अंदर, तो 2 रूट 2 और ये रूट 3 आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी जब आप भाग सॉल्व करिएगा तो हर में, मतलब ऊपर वाले कौन से नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर में कभी भी रूट वाली वैल्यू छोड़ते नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हर का परिमयकरण करना पड़ेगा। अब हर का परिमयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रूट की 3 की वैल्यू ना, रूट 3 की वैल्यू जो नीचे रहेगा उसको ऊपर करके ऊपर भी गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना है। ठीक है, तो अब गुना करके देख लीजिए। देखिए तो 2 को करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 को कर दो, 2 एकम 2, रूट 2 और रूट 3 कितना होगा, रूट 6 जैसे मैंने बताया, और 3 रूट 3 को रूट 3 से करते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसका एक आंसर भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब सेम देखिए एक और चीज हम देखिए यहाँ पे, तो रुकिए अभी आप जगह नहीं है। देखिए मैंने अभी भाग का ही एक और टाइप का क्वेश्चन लिया है रूट वाली वैल्यू को। देखिए
जब अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हर का परिमेयकरण करने पे अगर सिंपल फॉर्म में है तो कैसे। देखिए हर का परिमेयकरण एक और करने पे आ सकता है, जैसे 2√3 और 2+√3। तो हर का परिमेयकरण पे क्या करना, जब एक वैल्यू होगी तो आपको सेम एज इट इज लिख देगी, लेकिन जब दूसरी वाले को हर का परिमेयकरण करेगा तो 2 का 2 लिखेगा। यहाँ पे प्लस का है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस का आपको लिखना है, ध्यान रखना है, बस निशान में आपको चेंज करना है, और जो ऊपर लिखेगा वो भी नीचे आपको लिखना है। तो देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 का √3 हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए √3 को √3 से करें तो 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और 2 दूनी, देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया आपको ध्यान दे देना है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये देखिए एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, जब भी a प्लस का हो और a क्या हो, माइनस का हो, a प्लस बी और a माइनस बी का हो, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनता है। तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले बन गया, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, और माइनस √3 का, तो √3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 4√3 तो ऊपर का यूं ही सेम रह जाएगा, और 2 को 2 से करके कितना होगा, 4, और √3 को √3 से कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4√3 माइनस 6, और ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4√3 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, हर का परिमेयकरण बता रहा हूँ मैं कि जब भी अगर यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सेम देखिए एक और कर लेते हैं हर का परिमेयकरण, ये पे हम तो क्या कर देंगे, देखिए 6 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का √7, और ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस √7। इसको हम जो कर रहे हैं, मतलब आपको ध्यान रखना कि जब भी हम भाग करें तो कभी भी हर में हमें रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ना चाहता है। अगर रूट की वैल्यू आता है तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। अगर सिंपल एक एक फॉर्म वाली, जैसे अगर यहाँ पे √3 होता है तो मैं √3 ऊपर √3 नीचे लिखता है, उसको सोल्व करता है। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे प्लस वाली 2 वैल्यू आ गई तो क्या आप यहाँ पे माइनस कर देगा, और यहाँ पे माइनस कर तो यहाँ पे प्लस की हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे 18 रूट कितना हो जाएगा, 5 माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 को √5 से करें तो कितना हो जाएगा, रूट का 35, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम इसी फॉर्मूले बन गया, तो क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और माइनस क्या लिख सकता हूँ, √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, और सेम 18 √5 ही सिंपल आ जाएगा यहाँ पे, और √35 ही आ जाएगा क्योंकि बाहर तो जाने वाला नहीं है। 6 6 कितना होता है 36, और √7 को √7 से करें तो कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 √5 और माइनस √35 बटे 36 में 7 दिया तो कितना बचा 29, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आएगी रूट वाली वैल्यू में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।